दोस्तों, आज की कहानी खूंटी ज़िले की है जो झारखंड में पड़ता है। 28 सितंबर 2019 की रात करीब 10 बजे का समय था। कार्तिक केसरी का नाम एक व्यक्ति अपनी पत्नी प्रीति केसरी के साथ झारखंड की राजधानी रांची से दुर्गा पूजा का सामान खरीदकर अपने घर खूंटी लौट रहे थे। उस समय सड़क पर ट्रैफिक बहुत कम था और सफ़ेद रंग की एक वैगनार पर कार चला रहे थे। 35 वर्षीय कार्तिक केसरी सीट के ड्राइवर पर बैठे, बगल की सीट पर उनकी पत्नी प्रीति बैठी थी। दोनों बहुत खुश थे और बातें करते करते अपने घर की ओर लौट रहे थे। दोस्तों, उनका घर खूंटी जिला में विक्टोरिया इलाके में था। उनकी खूंटी जिले के बाड़ू चौक के पास पहुंची तभी मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक ने उनके कार को ओवरटेक किया और अपनी बाइक उसकी कार के सामने लाकर रोक दी। अचानक सामने बाइक आ जाने से कार्तिक ने तुरंत ब्रेक लगाया और उनकी कार रुक जाती है दोस्तों, टकराने से बच जाती है दोस्तों। तभी उन्होंने देखा वहां से कुछ दूरी पर एक सफ़ेद रंग की स्कॉर्पियो कार पहले से खड़ी थी। कार्तिक की स्थिति को समझ पाते उससे पहले बाइक पर सवार दोनों युवक उसके पास आ गए और गालियां देने लगे। उनके कार से बाहर निकलने को लगे। इसी दौरान स्कॉर्पियो पर बैठे दो युवक भी बाहर आ गए, जिनके एक हाथ में लोहे की रड देख कार्तिक समझ गया कि उनके इरादे अच्छे नहीं हैं। वह असमंजस में थे कि अब करे तो करे क्या। चारों ओर रात का सन्नाटा था और कोई मदद के लिए दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। दोस्तों, बाइक सवार युवक लगातार कार्तिक को गोलियां दिखाकर कार से बाहर आने को कह रहे थे। जब कार्तिक से और नहीं सहा नहीं गया, वह कार से बाहर आ गए, लेकिन जैसे उन्होंने कार से बाहर कदम रखा, चारों युवक उन पर टूट पड़े। उन्होंने कार्तिक को बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। दोस्तों, उसी दौरान लोहे की रॉड लिए युवक ने उसके सिर से जोरदार वार किया। वार इतना तेज था कि कार्तिक का सिर फट गया। दोस्तों, दर्द से चिल्लाते हुए वह जमीन पर गिर पड़े। कार्तिक के गिरते हुए उनके आसपास खून फैलने लगा। प्रीति का ये अंदम सहम गई और अपने पति के अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देख रहे थे। चारों को जब यह लगा कि कार्तिक अब मर चुका है और वो वहाँ से चले गए। हमलवारों के भाग जाने के बाद प्रीति रोते हुए कार से बाहर निकली। उसने अपने पति कार्तिक को हिला डुला कर देखा, लेकिन बिल्कुल भी हिल डुल नहीं आ रहा था। दोस्तों, कार्तिक अब इस दुनिया में नहीं रहा था। दोस्तों, यह देखकर प्रीति जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, मदद दीजिए, मदद दीजिए। वह समझ नहीं पा रही थी कि इस मुश्किल घड़ी में वह किससे बुलाए या किससे मदद मांगे। रोते रोते प्रीति को अपनी बड़ी बहन का बेटा शंकर याद आया। उसने तुरंत शंकर को फ़ोन करके सारी बात बताई। मौसी की बात सुनकर शंकर घबरा जाता है, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाला और प्रीति को सांत्वना देते हुए कहा कि वह जल्दी से वहां पहुंच रहा है। फ़ोन रखते हुए शंकर घटना की ओर जाता निकल पड़ा। प्रीति ने इस घटना की सूचना अपने ससुर जनार्दन केसरी और चचेरे देवर रंजीत को भी दे देता है। दोस्तों, इस कहानी बहुत ही रोमांचक है। दोस्तों, कृपया करके आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, कार्तिक के ऊपर हमला की सूचना मिलते ही कार्तिक के परिवार के सभी लोग मौके पर पहुंच गए। जब शंकर वहां पहुंचा तो उसे तुरंत समझदारी दिखाते हुए सबसे पहले कार्तिक के सिर से बह रहे खून को रोकने की कोशिश की। उसने एक गमछा लिया और कार्तिक के सिर पर बांध देता है। दोस्तों, रात का समय था। इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने मिलकर कार्तिक को एक कार में डाला और जल्दी से अस्पताल ले गए। दोस्तों, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने बताया कि कार्तिक की मौत पहले ही हो चुकी है। यह इलाका कांके थाना के अंतर्गत आता था। दोस्तों, इसलिए जब पुलिस को इस हत्या की जानकारी मिली तो थाने के एससीओ विनय कुमार सिंह ने अपनी टीम के साथ तुरंत अस्पताल पहुंच गए। कार्तिक के जाने वाले और इसके इलाके के लोग भी खबर को सुनकर बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए, क्योंकि कार्तिक सिर्फ राशन डीलर ही नहीं बल्कि एक सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता भी था। वह लोगों को भीड़ देखकर पुलिस ने तुरंत एसपी साहब को हालात की जानकारी दी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजने की मांग की। स्थिति को संभालने के लिए एसपी ने थाने के एसईओ को फोर्स के साथ अस्पताल भेजा गया, क्योंकि मामला बिगड़ चुका था। दोस्तों, दोनों थाने की पुलिस ने वहां पहुंचकर हालात पर काबू पाया। कुछ समय बाद एसपी और डीएसपी साहब अस्पताल पहुंच गए और स्थिति को तुरंत नियंत्रण कर लिया। दोस्तों, घर वाले पुलिस अधिकारियों से लगातार
एक ही मांग कर रहे थे कि उनके बेटे के हथियारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारी संख्या में जुटी भीड़ को काबू रखना उसके बस में नहीं था। पूरा रोड जाम करने की स्थिति बिगड़ चुकी थी दोस्तों। इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा, इसके लिए एसपी जिम्मेवार होगा। कार्तिक के परिवार को भरोसा दिलाते हुए एसपी साहब ने कहा कि मैं और कानून साथ तुम्हारे साथ हैं, पुलिस की मदद करेंगे तो अपराधियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसपी साहब ने यह भी आग्रह किया कि पुलिस को अपने तरीके से काम करने दिया जाए। उसकी बात सुनकर परिवार शांत हो गया और वहां मौजूद भीड़ को भी समझाया गया। पुलिस को जांच करने का मौका। इसके बाद पुलिस के कार्तिक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है दोस्तों। घटना की जांच के सिलसिले में मृतक की पत्नी ने पूछताछ की। प्रीति रोते हुए बताया कि कार्तिक पर 4-5 लोग ने मिलकर लाठी डंडे और लोहे की रड से वार किया, बेरहमी से पीट डाला है दोस्तों और हमला किया। इतना खतरनाक था कि कार्तिक वहीं गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद हमलावर 2 बाइकों पर होकर और पिठूरिया रोड की ओर भाग गए। प्रीति ने यह भी कहा कि घटना के समय पर काफ़ी दूरी थी, इसलिए हमलावरों के चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाई। पुलिस ने घटना पर जाकर जांच शुरू की, जहां दूर दूर तक खून के निशान फैले हुए थे। पुलिस ने खून से सनी मिट्टी के नमूने सबूत के तौर पर इकट्ठा कर लिए, लेकिन वहां कोई और ठोस सुराग नहीं मिला। उसी रात मृतक के पिता जनार्दन केसरी की शिकायत पर पुलिस ने 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया। इस पूरी प्रक्रिया में पुलिस को रात के करीब 2 बज गए। अगले दिन यानी 30 सितंबर को कार्तिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उनकी मौत सिर में गंभीर चोट और अत्यधिक खून बहने की वजह से हुई थी। हालांकि घटना को 3 दिन बीत चुके थे दोस्तों। इसके बाद भी पुलिस के पास कोई ठोस सुराग या कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ था। मामले को सुलझाने के लिए डीएसपी साहब अगुवाई में एक विशेष टीम का गठन करते हैं और फिर घटना को बारी बारी से जांच शुरू करते हैं। क्राइम सीन पर दोबारा पहुंचता है, स्थिति का गहराई से निरीक्षण किया जाता है। अब की जांच में ही पता चला कि रात की घटना कार्तिक और उनकी पत्नी दुर्गा पूजा के सामान खरीदारी करके रांची से लौट रहे थे। इस घटना हुई, लेकिन पुलिस नहीं समझ पा रही थी कि हथियारों ने यह वारदात को कैसे इरादे से किया था। यदि उनका उद्देश्य लूटपाट होता तो वह कार्तिक की पत्नी के साथ भी दुर्व्यवहार करता, उसके साथ भी वह लूटपाट कर लेता। जब 4-5 लोग लाठी डंडे और लोहे की रोड से कार्तिक पर हमला कर रहे थे तो उसकी पत्नी प्रीति ने अपने विरोध क्यों नहीं किया, बल्कि अपनी कार में बैठी रही और अपने पति की हत्या होते हुए देखते रह गई। अगर वो पत्नी से प्यार करती तो शायद यह अपने पति से लिपट जाती। प्रीति का दिया हुआ अस्तुष्टजनक बयान था। उसने कहा था कि घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी 2 बाइकों पर सवार होकर पिठौरिया चौक की ओर भाग गए, लेकिन जब पुलिस ने उस रास्ते के सभी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को चेक किया तो उस रात प्रीति द्वारा बताए गए समय पर वहां से किसी भी बाइक को भागते हुए नहीं देखा गया। यह बात और इशारा कर रही थी कि प्रीति झूठ बोल रही है। इन सभी बातों से पुलिस को प्रीति पर शक होना शुरू हो गया। कहीं इस हत्यारे में कोई हाथ तो नहीं है। इस शक में और मजबूत करने के लिए पुलिस ने कार्तिक और प्रीति का कॉल डिटेल की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने कॉल डिटेल देखी तो हैरान रह गए। घटना के समय प्रीति का फोन लोकेशन घटना स्थल पर ही था, क्योंकि वह प्रीति कार्तिक के साथ मौजूद थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि घटना से कुछ समय पहले प्रीति ने एक ही नंबर पर बार बार कॉल किया था। इससे पुलिस का शक और बढ़ गया कि कार्तिक की हत्या में प्रीति का भी कोई बड़ी भूमिका हो सकती है। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और यह पाया कि कार्तिक की हत्या किसी प्रेम संबंध के चलते हुई है। हालांकि प्रीति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस ठोस सबूत जुटाना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने प्रीति के कॉल डिटेल खंगालना शुरू कर दिया। प्रीति के कॉल डिटेल की गहराई से जांच करने पर पुलिस को वह नंबर मिल गया दोस्तों, जिस पर उसे घटना से ठीक पहले कई बार बात की गई थी। वह नंबर खूंटी जिला के लोधमा करा के निवासी अंकित केसरी उर्फ बिट्टू का था। पुलिस ने अंकित के घर पर छापा मारा, लेकिन वह घर पर मौजूद नहीं था। अंकित के परिवार वालों से पूछताछ करने की तो पता चला कि वह करीब 15 दिनों से पहले ही कहीं चला गया था। हालांकि उसके घर को भी यह नहीं पता था कि वह कहाँ गया है। अब पुलिस का पूरा ध्यान अंकित को खोजने और उसे पूछताछ करने पर था।
इस हत्या का असली सच्चाई सामने लाया जा सके। अंकित का घर से अचानक गायब होना पुलिस के शक और भी मजबूत हो रहा था। पुलिस को यकीन हो चला था कि इस हत्याकांड में अंकित का जरूर हाथ हो सकता है, क्योंकि प्रीति और उसका कॉल का बार बार उस दिन का मिलाव हो रहा था दोस्तों। उसका मानना था कि अगर वो निर्दोष है तो घर से क्यों भागा। मामले की सुलझाई करने उम्मीद मृतक कार्तिक की पत्नी प्रीति से पूछताछ की। पुलिस को लगा कि अगर प्रीति से सख्ती से सवाल किया जाए तो हत्या का सच सामने आ सकता है। इस घटना को 2 हफ्ते गुजर गए थे और पुलिस दबाव में बढ़ता जा रहा था दोस्तों। 10 अक्टूबर 2019 को प्रीति के खूंटी जिले के विक्टोरिया से गिरफ्तार कर लिया जाता है। थाने लाकर पूछताछ की शुरू की और प्रीति को गुमराह कर रही बार बार यही कह रहे थे कि उसका हित हत्या से कोई लेना देना नहीं है। वह खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने अंकित और उसकी कॉल डिटेल रखी तो प्रीति घबरा गई और सच्चाई सामने आने के डर से उसने आखिरकार अपना गुनाह कबूल कर लिया दोस्तों। उसके बाद उसने जो कहानी बताई वह बेहद खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे दोस्तों। प्रीति ने बताया कि उसने ही अपने प्रेमी अंकित केसरी को पति कार्तिक केसरी की हत्या की है। बताया उकसाया अंकित ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया। प्रीति की इस करतूत को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उसने पति की हत्या साजिश रचकर सभी को चौंका दिया। इसके बाद पुलिस ने प्रीति को अदालत में पेश किया जाता है दोस्तों, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। प्रीति से पूछताछ के दौरान अन्य अपराधियों के नाम भी सामने आए, जिनमें अंकित केसरी, उज्जवल केसरी, दीपक लिंडा, विशाल कुमार पांडे शामिल थे। हालांकि यह सभी घटना के बाद से ही फरार थे और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में जुड़ी हुई थी। 35 वर्षीय कार्तिक केसरी खूंटी जिले के पिठोरा थाना क्षेत्र के विक्टोरिया का रहने वाला था। उसके पिता जनार्दन केसरी इलाके के बड़े जमींदार में गिने जाते थे। उनके पास कई एकड़ जमीनें भी थी जिस पर खेती बाड़ी किया करते थे। परिवार में 4 सदस्य थे। माता पिता व खुद भाई बहन की शादी पहले ही हो चुकी थी। कार्तिक पढ़ा लिखा और समझदार युवक था। खेती के कामों में वह अपने माता पिता का हाथ बटाया करता था। इकलौता बेटा होने के कारण उसके पिता ने उसे नौकरी करने नहीं दी। उनका कहना था कि उसके पास सब कुछ है तो सरकारी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कार्तिक हमेशा यह सोचता था कि अगर वह नौकरी करने बाहर चला गया तो उसके बुजुर्ग माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा। इसलिए वह छोटा मोटा बिजनेस अपने घर पर ही किया करता था। इसलिए उसने कभी बाहर जाने का फैसला नहीं किया। जब कार्तिक शादी के लायक हो गया तो उसके लिए कई जगहों से रिश्ता आने लगा। उन्हीं में से एक रिश्ता रोध करा के कुलहट्टू परिवार से आया। बताया गया कि लड़की सुंदर और संस्कारी है। उस लड़की का नाम प्रीति था। कार्तिक के पिता जनार्दन केसरी को भी यह रिश्ता पसंद आ गया। आखिरकार 2011 में उन्होंने कार्तिक की शादी प्रीति के साथ तय कर दी थी। शादी के बाद जब प्रीति ससुराल आई तो वह खुश नहीं थी। प्रीति को लगता था कि उसके पति भले ही संपन्न परिवार से है, लेकिन वह सुंदरता के मामले में बहुत साधारण है। उसे पति सुंदर चाहिए था, लेकिन कार्तिक थोड़ा सांवला देखने में था। हालांकि कार्तिक और उसके परिवार वाले प्रीति को बहुत मानते थे। वह घर की इकलौती बहू थी और सभी उसके पलकों में बिठाए रखते थे। कार्तिक भी अपनी पत्नी को खुश रखने की हर संभव कोशिश करता। समय बिताने के साथ प्रीति 2 बेटियों की मां बनी। उनकी बेटियों के नाम निशा और परी थे। लेकिन प्रीति का दिल अभी भी उनके मायके में रहने वाले अंकित केसरी के ख्यालों में डूबा रहता था। बचपन में प्रीति अंकित एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अगर प्रीति कभी स्कूल नहीं जाती तो अंकित भी किसी बहाने स्कूल से गायब हो जाता था। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। स्कूल के दिनों में उनके प्यार ने गहराई पकड़ ली और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन चूंकि वे दोनों एक ही गांव और पड़ोस में रहते थे, इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाई दोस्तों। उनके घर वालों को भी उनके प्रेम संबंधों की पूरी जानकारी थी। इसकी वजह से प्रीति के परिवार वालों ने जल्दबाजी में उनकी शादी करा दी ताकि मेरी लड़की कोई गलत हरकत ना कर दे। प्रीति और का प्यार अंकित का चोरी छिपे जारी रहा। कार्तिक अपने काम पर चला जाता तो अंकित को फोन करके प्यार के सालों साल उससे गुप्त तरीके से प्रीति का प्रेमी अंकित उससे मिलने उसके ससुराल आया करता था। उसने अपने ससुर और पति से अंकित का परिचय दूर
करके रिश्ते का भाई के रूप में करवाया। उसके बाद अंकित का प्रीति के ससुराल में आना जाना शुरू हो गया। जब भी प्रीति का पति किसी काम से बाहर होता तो वह सास ससुर की भोली भाली आदतों का फायदा उठाते हुए अंकित को फोन पर बुला लेती थी। अंकित का बाहर घर से जाने व प्रीति के ससुर उस पर शक होने लगा। आखिर एक दिन कार्तिक अपनी पत्नी से पूछ ही लिया, अंकित बार बार यहाँ क्यों आता है, तुम उसे क्यों नहीं मना करती हो। प्रीति को समझ आ गया कि कार्तिक को अब शक हो चुका है। उसने तुरंत बात फोन पर अंकित को बताई और कहा कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम यहाँ मत आना। अंकित को यह सब सुनकर थोड़ा बुरा लगा। अंकित उसे प्रीति से मिलने नहीं छोड़ा। अंकित अमीर परिवारों से था, उसके पास गाड़ी और नौकर ऐसो आराम की हर चीज़ें थे। उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। वह अपने दोस्तों के साथ दिन भर मौज मस्ती करता रहता और दिल खोलकर पैसे खर्चा करता। उसके खास दोस्तों में विशाल था, जो 3-4 दोस्त उसके साथ रहते थे। उसका ड्राइवर था, शामिल था। वह सभी दोस्त अंकित और प्रीति की प्रेम कहानी के बारे में जानते थे। जब प्रीति ने अंकित को ससुराल आने से मना कर दिया तो वह परेशान रहने लगी और वह एक दूसरे से बार बार एक ही कार्तिक को रास्ते से हटाया जाए अंकित को बताई। अंकित ने यह बात अपने दोस्तों को भी बताया, लेकिन दोस्तों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। जिसमें से उसका एक दोस्त होता है, उसको कोई और रास्ता निकाला जाएगा। सितंबर 2019 के दूसरे हफ्ते में कार्तिक के एक रिश्तेदार के यहाँ पार्टी का आयोजन हुआ। इस पार्टी में शहर के कई बड़े बड़े लोग भी शामिल हुए थे। रात का समय था, मेहमान खाना खा रहे थे। कार्तिक अपनी पत्नी प्रीति के साथ पार्टी में आया था। पार्टी में पहुंचने के बाद वह प्रीति को छोड़कर अपने पुराने दोस्तों और मेहमानों से मिलने चला गया। उधर अंकित को पहले से पता था कि प्रीति भी इस पार्टी में जरूर आएगी। अंकित की नज़र अचानक प्रीति पर पड़ी तो वह खुशी से झूम उठा और अपनी प्लेट में खाना खा रहा था। प्रीति उसके पास आकर उसकी प्लेट में खाना खाने लगी। उसी समय कार्तिक वहां पहुंच गया और अपनी पत्नी को अंकित के साथ एक ही प्लेट में खाते देख कार्तिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोस्तों, उसने सबके सामने पत्नी और अंकित को खरी खोटी सुनु कर दी और गुस्से में उसने ऐसी बात कह दी जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी। कार्तिक के इस शब्द से प्रीति और अंकित के सिर शर्म से झुक गए। अंकित ने उस समय प्रीति के लिए अपमान सह लिया, लेकिन उसने ठान लिया कि वह अपमान का बदला जरूर लेगा। पार्टी खत्म होने के बाद कार्तिक अपनी पत्नी प्रीति के साथ घर लौट आया। घर पहुंचते उसने प्रीति को डांटना शुरू कर दिया। गुस्से में उसने कह दिया कि अगर वह अंकित से बात करती है या उससे मिलना चाहती है, गंभीर परिणाम भुगतना है होंगे। कार्तिक ने वे बड़ी धमकी दी, अगर जरूरत पड़े तो वह घर की इज्जत बचाने के लिए अंकित को खत्म कर सकता है। कार्तिक की धमकी से डरे हुए प्रीति ने तुरंत अंकित को फोन कर सब कुछ बता दिया। उसने यह भी कह दिया कि कार्तिक को रास्ते से हटाने का यही समय मौका है। प्रेमिका की सहमति मिलने के बाद अंकित ने दोस्तों के साथ मिलकर कार्तिक को खत्म करने की योजना बनाए। दोस्तों, योजना के मुताबिक 28 सितंबर 2019 को प्रीति ने कार्तिक को दुर्गा पूजा का सामान खरीदने के बहाने रांची चली जाती है। चलने को हर साल खरीदारी की जिम्मेदारी कार्तिक की होती थी, क्योंकि वह दुर्गा पूजा समिति का अध्यक्ष था। दिन प्रतिदिन पर खरीदारी के बाद रात के करीब 8 से 9 बजे दोनों रांची से घर के लिए रवाना हुए। इस बीच प्रीति ने कार्तिक को धोखा देते हुए चुपके से अंकित को फोन कर दिया। वे लोग 2 घंटे से खूंटी पहुंचे जाएंगे, लेकिन खूंटी पहुंचने से पहले दूसरी ओर अंकित ने अपनी स्कॉर्पियो में 3-4 दोस्तों को बैठा लेता है। दोस्तों, इसमें विशाल इस योजना में उसका पूरा साथ देने के लिए तैयार था। उसका पूरा सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ने वाला था। दोस्तों, उसने अपनी कार में लाठी डंडे और लोहर के रॉड छिपा कर रख ली थी। इस बीच दीपक मंगेश और बाइक पर सवार थे। अंकित के बताए हुए स्थान बाड़ू चौक पर पहुंचे अंकित भी वहीं आकर स्कॉर्पियो में दोस्तों के साथ बैठ खड़े में गाड़ी में इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, रात के लगभग 10 बजे जब कार्तिक की कार बाड़ू चौक के पास पहुंची तो अंकित ने पहले से घात लगाए हुए बैठा हुआ था। कार्तिक किसी भी हालत में बचने नहीं देना का दीपक उसका दोस्त कार को ओवरटेक करके और पीछे से पहुंच जाएंगे और सारा योजना इन लोग पहले से तैयार कर लिया था। दोस्तों, वैसा ही दिशा निर्देश जैसे ही कार्तिक कार बाड़ू चौक के पास पहुंची, उनके दोस्तों ने कार को ओवरटेक किया और उसे आगे खड़ा कर देता है। दोस्तों, इसके दौरान अंकित भी वहां पहुंच गया।
उसके बाद अंकित और उनके दोस्तों ने वहां पहुंचकर लाठी डंडे और लोहे की रॉड लेकर कार्तिक के पास पहुंच जाते हैं। उसे कार से बाहर निकलने को मजबूर किया जाता है दोस्तों। जैसे ही कार्तिक कार से बाहर निकलते हैं, उसने लोहे की रॉड से सिर पर जोरदार चक्कर मार देता है दोस्तों, जिससे कार्तिक बुरी तरह से उसका माथा फट जाता है दोस्तों। मौके पर ही मौत हो जाती है और कार में बैठी प्रीति सब कुछ देख रही थी। वह मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उनका कार्तिक हमेशा के लिए उसकी ज़िंदगी और रास्ते से हट जाता है दोस्तों। प्रीति को लगा कि अब उसे अंकित को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। कार्तिक के माता पिता के लिए स्थिति बहुत ही दुख और बहुत ही हैरानी वाली बात हो जाती है दोस्तों। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। लेकिन इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं प्रीति अपनी खुशी पाने के लिए बहुत गलत रास्ता अपनाता है दोस्तों। उसके बड़े माता पिता, उनका जवान बेटा, उनके बुजुर्ग जीवन का सहारा आने के कार्तिक हमेशा के लिए दुनिया छीन जाता है दोस्तों। प्रीति के गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 10 दिसंबर 2019 को उनके दोस्तों को और गिरफ्तार और उनके अंकित के साथी जो फरार हो रहे थे। बाद में 6 मार्च 2025 को उनका एक और दोस्त उज्जवल केसरी और दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया दोस्तों। उसके बाद अप्रैल 2020 दूसरे सप्ताह में मुख्य आरोपी अंकित केसरी को भी गिरफ्तार कर लेता है दोस्तों। उन सभी आरोपियों ने कार्तिक केसरी की हत्या में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है दोस्तों। अंकित की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया डंडा, लोहे की रॉड और बहुत सारे मारने वाली चीज़ों पर वह सभी आरोपियों कोर्ट में पेश किया जाता है दोस्तों। वहां उन्हें जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट में रोते हुए माँ और उसके पिता, दिल पर जो गहरे जख्म थे, आज उन्हें थोड़ा सुकून जरूर मिलता है दोस्तों। रात को रोते रोते अचानक चीख पड़ने वाली कार्तिक की माँ पहले ही कह चुकी थी कि उनकी खूबसूरत बहू ने ही उनके बेटों को मरवा दिया है। वहीं प्रीति अपने ही पति अपने मांग का सिंदूर धोते हुए सोच रही थी अब उसका क्या होगा, क्या पाप कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन उसने क्या पता कि वह किस कानून का चकमा देने की सोच रही थी। वह उनके सोच से एक कदम आगे। आखिर में 15 महीनों के बाद कार्तिक के माता पिता को थोड़ी राहत मिली। अब उन्हें बस इंतजार किए कि प्रीति को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि उनके गोद सुनी करने वाली हथियार बहू को उनके लिए कड़ी की कड़ा सजा मिले। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दिल में ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, सिर्फ आप लोग समाज को जागरूक करना है दोस्तों। इस तरह से घटना आम हो चुकी है। अगर कोई लड़का खूबसूरत है तो अगर उसको खराब बीवी मिलती है तो एडजस्ट कर लेता है दोस्तों। लेकिन अगर खूबसूरत पत्नी हो और लड़का अगर अच्छा ना हो तो वह एडजस्ट नहीं लड़की कर पाती है दोस्तों। वह इधर उधर भागने लगती है, अपने पति को ही मरवा देती है दोस्तों, जिस तरह से ये कहानी में होता है दोस्तों। आप लोगों को कहानी कैसा लगा होगा? इस कहानी में दोषीदार या कौन गलत है, प्रीति या कार्तिक या अंकित? क्या कहानी में जो भी पात्र आपको सही लगा होगा या गलत लगा होगा दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन छोटा आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।